काम छोड़ के किधर जा रही है? बच्चा रो रहा है मालिक। मुझे तो लगता है तूने ही जानबूझ के कुछ किया है, इसीलिए तो रोना बंद ही नहीं कर रहा। रो रो के थक जाएगा तो खुद ही चुप हो जाएगा। तू जाके काम कर। मालिक, वो बेचारा अभी उठा है, भूख लग रही होगी उसे। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस दूध पिला के वापस आ जाऊंगी। हाँ? इतनी बुढ़ी होके बच्चा पैदा की यही बड़ी बात है, ऊपर से दूध भी पिलाएगी। इतने सालों बाद एक बच्चा हुआ, मुश्किल से 6 महीने का होगा, लेकिन तू उसे दूध पिला सकती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। पिला सकती हूँ? सच में? बता तो कैसे? कहीं तू अपने बच्चे के नाम पे काम चोरी करने तो नहीं जा रही है ना? मैं सही हूँ या गलत? अब तू ही बता ना। अरे दादाजी ऐसे दौड़ते हुए क्यों आ रहे हैं? क्या हुआ इसे? कटेरा, तू यहाँ क्यों आया है? तू जा यहाँ से। हट जा यहाँ से। बेटा तू चला जा यहाँ से, मेरी बात सुन। क्या हुआ दीदी? बोलना, क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? जीजा जी, जीजा जी क्या हुआ? आप सब यहाँ पंचायत में क्यों आए? जीजा जी बोलिए ना। मारा? क्या किया मारा ने? बोलो ना, क्या किया मारा ने? बच्चा बहुत रो रहा था, तेरी दीदी उसे दूध पिलाने जा रही थी। उसने कहा वो बूढ़ी गाय है, वो दूध कैसे पिला सकती है? अगर पिला सकती है तो मेरे सामने पिला कर दिखाए। छोड़ मुझे। अरे छोड़ दे उसे, छोड़ दे, वो मर जाएगा। मैं कहता हूँ छोड़ दे मुझे। छोड़ दे, हाथ जोड़ता हूँ तेरे, छोड़ दे उसे, वरना ये मर। कहाँ पर खड़ा है तू? क्या कर रहा है तू? समझ में भी आ रहा है तुझे? इस कमीने ने मेरी बहन के साथ बदतमीजी की है। उसने जो कुछ भी किया हो, उससे सवाल करने के लिए मैं बैठा हूँ। पंचायत है, उसे सजा देने वाला तो किसी सल्तनत का राजा है क्या? जिसने एक औरत के साथ बदतमीजी की हो, उसे सजा देने के लिए राजा महाराजा होने की जरूरत नहीं है। उसे सजा देने के लिए एक सच्चा मर्द ही काफी है। सच्चा मर्द सालों से बने रीति रिवाज और बाकी नियमों का ध्यान रखने के लिए बड़े बूढ़े मर गए। तो बड़े लोग आगे बढ़े और अपना बड़प्पन दिखाएं। सिर्फ बड़ा बोलने से कोई बड़ा नहीं होता। ये जात पात सब तुम लोगों का बनाया हुआ है, जन्म से कुछ भी नहीं था। मुंह बंद कर अपना, मुझे उपदेश देने की जरूरत नहीं है। या इसने तेरी बहन को हाथ तक लगाया था? तो फिर तूने इसे हाथ क्यों लगाया, बता? मैंने इसकी आंख निकाली क्योंकि इसकी नजर गंदी थी। अगर इसने छुआ होता ना तो इसका सर उखाड़ देता। तेरी औकात नहीं कि तू मेरे सामने खड़ा भी हो सके, लेकिन मेरी चौखट पे खड़े होकर तूने मेरे आदमी की आंख फोड़ डाली। तेरी इतनी जुर्रत! अगर इसका गुनाह साबित हुआ तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और साबित नहीं हुआ तो तुझे ठोक दूंगा। मैं इंसाफ करना और सजा देना अच्छी तरह जानता हूँ। मालिक, इसने गुस्से में ऐसा कर दिया, आप इसे माफ कर दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। अगर इसे माफ किया
तो आज इसने हिम्मत की है, कल कोई और करेगा, फिर कोई भी ऐरा गहरा के नंगा नाच नाचेगा। सांड मुर्गों से नहीं लड़ते, दम है तो सांड से लड़के दिखा। इसी साल मल्लन केरे के उत्सव में जा, मुझे वहां से सांड लाके दिखा तू। नहीं नहीं, रुक जाइए मालिक, मेरी वजह से इसकी जिंदगी खतरे में मत डालिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है, सजा मुझे दीजिए मालिक, उसे छोड़ दीजिए। मालिक, ये मेरा इकलौता बेटा है, मैंने बड़ी मुश्किल से इसे पाला पोसा है, इसे शेर के सामने मत डालिए। ये सिर्फ सजा नहीं है, मेरा हुक्म है। इस घर में इतनी शांति क्यों है? एक गलती की वजह से पूरा का पूरा गांव भट्टी बन गया है। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। तू खुद को इस जाल में मत फंसा, तू मेरा इकलौता बेटा है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अरे तेरे कान में मेरी आवाज जा रही है या नहीं? हाँ, जा रही है, जा रही है। तू चाहती है कि जात पात के नाम पर बड़े बनने वालों के सामने ना लड़ूं? ये बात सुन सुन के कान पक गए मेरे। हे भगवान, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने, कितनी बड़ी बेवकूफ, कितनी बड़ी अब बेवकूफ। तू भी माँ की तरह करने लग गई ना? क्या गलत किया मैंने? अपनी बहन की रक्षा करना गलत है क्या? हाँ? आज तुझे खेत में छेड़ा, कल घर तक आ जाएंगे। आज उसे नहीं मारता तो कल 100 पैदा हो जाते। इनसे डर गए ना तो भविष्य में लोग बच्ची का गला घोट के मार देंगे। अगर तू चाहती कि तेरी बेटी बिना किसी डर के जिए तो ऐसे मर्दों को सबक सिखाना जरूरी है। तो इसके लिए सब कुछ जानकर भी अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी तूने। अगर तूने उनकी शर्त पूरी नहीं की तो वो तुझे मार डालेंगे। तुझे लगता है कि अभी हम जी रहे हैं? जिस सड़क पर चलते हैं वो हमारी नहीं है, जमीन हमारे लिए नहीं है, पानी हमारे लिए नहीं है। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये भी वही तय करते हैं। मेहनत करके अनाज हम उगाते हैं और मजे वो करते हैं। जूते हम बनाते हैं लेकिन पहनने का हक उन्हें, काम हम करें, फायदा उन्हें। यहां तक कि कुत्ता भी आजादी से घूमता है, हम जानवरों से भी गिरे हुए। आखिर ये सब किससे कहें? डरते हैं कि हम भगवान से सब बता देंगे, इसीलिए हमें मंदिर के अंदर नहीं आने देते। यही सही वक्त है ओले मारी को लेकर आने का। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे लेकर आऊंगा। ये सब करने से तुझे लगता है सब खत्म हो जाएगा? इतिहास गवाह है, अगर हमें किसी तरह का बदलाव लाना है तो हमें उसके लिए लड़ना होगा। और इस विद्रोह की पहली आग मैं लगाऊंगा। अगर कामयाब हुआ तो एक नए बदलाव की शुरुआत होगी। पूरे गांव में हमारी बात होगी। शेर खामोश है तो खामोश रहने दो, अगर जाग गया तो फाड़ के रख देगा। अगर मेरे ऐसा करने से बदलाव आता है तो सबको फाड़ना ही होगा। स्टील की बनी है ये, स्टेनलेस स्टील। बाजार में बिल्कुल नई आई है। पत्थर पे मारेंगे तो वो भी कट जाएगा। खून से खेलने के लिए बनाई गई है। इसमें जंग नहीं लगती। बहुत खूब। इसके सामने इंसान ही नहीं, जंगली पागल हाथी भी आ जाए तो एक ही वार में उसके टुकड़े होंगे। इस बेहतरीन स्टील के सामने मामूली आदमी की खड़े रहने की औकात नहीं है। इसके सामने वही आ सकता है जो शेर जैसे जिगर वाला हो। आ काटेरा आ, देख ये स्टील से बनी तलवार है, बेंगलुरु से आई है। तुम लोगों का नसीब भी कैसा है, जिन तलवारों को तुम बनाते हो उन्हीं से मारे जाते हो।
क्या हुआ? तलवार को देखकर फटने लगी क्या? तलवार को गहने की तरह नहीं दिखना चाहिए, उसे घातक दिखना चाहिए, ताकि जब तुम उसे पकड़ो तो सामने वाले को हंसी ना आए, उसे अपनी मौत नजर आनी चाहिए। मशीन के अंदर बनी तलवार और भट्टी में बनी तलवार में जमीन आसमान का फर्क होता है। हर सांप अपना सर जरूर उठाता है, लेकिन इतने सांपों में सिर्फ कलिंगा ही अपना फन उठाता है। इस तरह की तलवार मिल जाए तो हमारे सारे आदमी राक्षस बन जाएंगे। तेरे पास अब भी वक्त है। उत्सव के लिए 3 दिन बचे हैं। जा कहीं दूर जाके छुप जा। मौत से खेलने वाले को मौत से डर नहीं लगता, और तलवार से खेलने वाले लोहार को तलवार से याद रहे।